अच्छा, तो लास्ट वीडियो में जी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि हमने सिट्रिक्स इंस्टॉल करना है। सिट्रिक्स इंस्टॉल करने के बाद हमने किस तरह से सिट्रिक्स गेटवे के ऊपर जाके हमने अपना यूज़र आईडी वगैरह जो है वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने डेटाबेस कैसे ओपन करना है, ये ऑलरेडी पिछली वीडियो में हमने क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा पिछली वीडियो में ओके। अब हमारा आर्क GIS जो है, आर्क FM जो है वो ओपन हो चुका हुआ है, ठीक है। अब हमने जो नया तरीका है उसमें आपने क्या करना है कि आप अपना सेशन बनाएंगे। अच्छा, जब आप सेशन बनाएंगे ना, तो ये आपके पास यहाँ पे टूल है जिसको कहते हैं ओपन सेशन मैनेजर। अगर आपको सपोज ये कि ये नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसको फर्ज करें, यहाँ पे आपको वो जो टूल अभी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, फर्ज करें अगर आपके आर्क FM में नहीं है या गलती से डिलीट हो चुका है, तो आपने उसको कैसे लेके आना है। आप किसी भी जगह पे पूरे ये सुपर टूल्स की किसी भी जगह पे आप राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आएगा आर्क FM सोल्यूशन मैनेजर। आर्क FM सोल्यूशन मैनेजर, सेशन मैनेजर, ठीक है। ये आपका वो टूल्स है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आप इसको अपने लोकेशन पे लेके आए और यहाँ पे फिर दोबारा आप देख रहे हैं कि ये आपको बता रहा है ओपन सेशन मैनेजर। तो आर्क के ऊपर नए तरीके से काम करने का सबसे पहला स्टेप ही यही है कि आपने ओपन सेशन मैनेजर बनाना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपने सेशन, यहाँ पे नया सेशन बनाना। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ सेशन ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। तो ये मतलब पुराने हैं, इनके ऊपर मेरा अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं इनके ऊपर भी काम करना चाहूँ तो मुश्किल है। लेकिन आपने सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है कि आपने अभी नया सेशन बनाना है। तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे, ये आपके पास आ रहा है क्रिएट सेशन। तो इस क्रिएट सेशन के ऊपर जाके आपने यहाँ पे नेक्स्ट का करना है, एग्जीक्यूट सिलेक्टेड टास्क। आप नेक्स्ट बटन करेंगे तो अब आपसे वो पूछ रहा है कि हाँ आपने सेशन बनाना है। तो ये आ रहा है आपका सेशन नेम। सेशन नेम आपने कैसे बनाना है, ये आप किसी भी अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। इसके लिए एक उनकी रिक्वायरमेंट है स्किको की। ये अगर आपको पेज उन्होंने दिया होगा स्किको वालों ने, इसके ऊपर ये सेशन डिटेल दी हुई है। आपने सेशन का नेम कैसे रखना है, सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्टर का कोड होना चाहिए, सिटी का नाम होना चाहिए, डीवीडी नंबर जो आप जमा करवा रहे हो वो डीवीडी नंबर होना चाहिए। उसके बाद जिस डेट को आपने सेशन बनाया ना है वो डेट मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पूरा सेशन, जब भी आप सेशन बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे, इसी फॉर्मेट के जरिए बनाएंगे, किसी और तरीके से नहीं बनाएंगे। तो अब हम सेशन पे आ जाते हैं, हम अपना सेशन बनाएंगे इसी तरह से। तो हम अपने सेशन पे बनाएंगे, सबसे पहले हम DLT, अपना कॉन्ट्रैक्टर कोड आ गया, डैश, फिर हम यहाँ पे अपना एरिया का कोड लिखेंगे SRT, यानी कि साता बेदा है या अबहा है, खमीस है, तो हर सिटी का कोड होता है। तो आपने वो सिटी कोड, ऑफिस कोड लिखना है, फिर डैश, और जो DVD आप जमा करवा रहे हो, DVD नंबर 1 2 3 वट एवर जो भी है, मैं 001 करता हूँ कि ये मेरी पहली DVD है। सिंपली 01 भी करते हैं हम इसको, DVD 01 डैश, और आज हम सेशन बना रहे हैं तो हम आज की डेट डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा सेशन बन गया, मतलब सेशन नेम हमारा ये आ जाएगा। अब ये नीचे डिस्क्रिप्शन, ये ज़रूरी है। ये डिस्क्रिप्शन पे आपने क्या करना है ये मैं आपको बताया जाता हूँ कि यहाँ पे आपने जो जॉब ऑर्डर जमा करवाने हैं या जो जॉब ऑर्डर आपने इसके अंदर करने हैं, सेशन के अंदर आपने जो जॉब ऑर्डर आपने ड्रॉ करने हैं, मान लो इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसके लिए आपने इस डिस्क्रिप्शन पे वो जॉब ऑर्डर नंबर डालने हैं। सपोज कि ये देखें, ये मेरा सेशन है आज का, ठीक है। ये मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, इस फोल्डर के अंदर मेरे जॉब ऑर्डर पड़े हुए हैं। इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ, आप देखेंगे कि इसी सेशन के नाम, इसी फोल्डर के नाम से मैंने सेशन बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर मेरे ये जॉब ऑर्डर ना, ये जॉब ऑर्डर एक्चुअली करेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैंने बनाए हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि ये आपके पास सपोज के 4 जॉब ऑर्डर हैं, ठीक है। इनमें से एक जॉब ऑर्डर आपका सर्विस केबल का है, एक जॉब ऑर्डर आपका LV पोल का है जिसमें क्वाड्रोप्लेक्स लगी हुई है, एक जॉब ऑर्डर आपका जो MV का है, और एक प्रोजेक्ट आपका है जो LV और MV दोनों का है। तो हमारे पास 4 किस्म के जॉब ऑर्डर हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रीनेम करता हूँ थोड़ा आसानी के लिए। ये मेरे पास सर्विस केबल का जॉब ऑर्डर है, ठीक है। ये जॉब ऑर्डर मेरे पास LV केबल का है, ठीक है। और इसके पास ये जॉब ऑर्डर मेरे पास MV केबल का है। ये सर साथ में लिखना लाजमी है? नहीं, लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए, समझने में आसानी है, लेकिन ये लिखना जरूरी नहीं है। जॉब ऑर्डर के साथ आप ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ वीडियो जो देख रहा है उसको थोड़ी समझने में आसानी हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो इसके लिए आपने ये लिखना जरूरी नहीं है जॉब ऑर्डर के साथ, और बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ये 4 किस्म के जॉब ऑर्डर हैं,
जिनमें से एक LV का जॉब ऑर्डर है, एक सर्विस केबल का जॉब ऑर्डर है, एक MV का जॉब ऑर्डर, एक MV प्लस LV, दो जॉब मतलब डबल है ये। तो इसको आपने सेशन के अंदर कैसे ऐड करना है, तो वो सिर्फ ऐड कैसे करना है इसलिए मैंने वहाँ पे ये चीज़ साथ में मेंशन की है, ठीक है। वरना आपको LV सर्विस केबल MV ये जॉब ऑर्डर के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, देखें अगर आपके पास सर्विस केबल है या LV है, ये देखें ये जो दो जॉब ऑर्डर हैं आपके LV के और सर्विस केबल, ये दोनों एक ही टाइप में आएंगे। MV एक अलग टाइप बन जाएगी, MV LV एक अलग टाइप बन जाएगी। कैसे, ये मैं आपको प्रोसेस करके बताता हूँ तो आपको आसान हो जाएगा। अच्छा, ये मैं जाऊँगा सेशन पे, मैं यहाँ पे लिखूँगा LV। अब मुझे नीचे आना है, तो नीचे क्या करना है, सबसे पहले मैं एंटर करूँगा तो मेरा जो स्क्रॉल है ये नीचे नहीं आएगा, तो मुझे कंट्रोल को प्रेस करके एंटर प्रेस करना है, तो ये मेरा कर्सर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने LV का जॉब ऑर्डर नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये मेरा एक जॉब ऑर्डर है जो सर्विस केबल का है, सपोज कि ये मेरा सर्विस केबल वाला जॉब ऑर्डर है। फिर कंट्रोल एंटर, नीचे आ जाऊंगा, नीचे आके फिर मैं अपना दूसरा जॉब ऑर्डर जो है, जो कि मेरा सिर्फ LV का जॉब ऑर्डर था, ठीक है। ये मैं आपको बार बार बताया जा रहा हूँ कि आपने ये LV सर्विस केबल जो है, ये जॉब ऑर्डर के साथ LV, जॉब ऑर्डर के साथ S सर्विस केबल, ये आपने बिल्कुल नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखना। लेकिन ये ऊपर LV लिखना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी सर्विस केबल और LV ये दोनों जॉब ऑर्डर की जो आपकी टाइप है वो LV टाइप है। तो आप LV लिखेंगे, नीचे आप LV टाइप के आपके 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 है, 10 हैं, जितने जॉब ऑर्डर वो आप LV टाइप में लिखोगे। फिर आप आ जाएं नीचे, कंट्रोल प्रेस करके आप एंटर करेंगे, नीचे आप आ जाएंगे, आपके पास अब जॉब ऑर्डर आ गया एक डिफरेंट टाइप, क्या है, MV टाइप का, इसमें सिर्फ MV का काम हुआ होगा, ठीक है। तो आप MV पे आएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे MV लिखने के बाद अब आपने पहले ऊपर LV टाइप लिख दी थी, LV टाइप लिखने के बाद जितने भी LV के जॉब ऑर्डर थे आपने उस टाइप के अंदर लिख दिए। फिर आपने लिखना है MV, और MV के जितने भी जॉब ऑर्डर होंगे वो आपने MV के अंदर लिखने हैं। तो मेरे पास MV का जो है वो एक ही जॉब ऑर्डर है, ठीक है, तो मैंने एक ही जो है ना उसमें लिख दिया, सही है। ये आप देख सकते हैं कि एक ही जॉब ऑर्डर, तो मैं उसकी टाइप MV टाइप में मैंने एक जॉब ऑर्डर लिख दिया, सही है। अब इसके पास कुछ जॉब ऑर्डर ऐसे आ जाते हैं, अब कुछ जॉब ऑर्डर ऐसे आ जाते हैं जिनकी दो टाइप होती हैं, यानी कि उसके अंदर MV का काम भी हुआ होता है जिसको हम 805 बोलते हैं, और उसके साथ LV का काम भी हुआ होता है जिसको हम 801 बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपने MV प्लस LV दो टाइप, यानी कि अब जो आप जॉब ऑर्डर ऐड करने वाले हैं वो 2 टाइप का जॉब ऑर्डर है। पहले हमने सिंगल टाइप का जॉब ऑर्डर डाला था, LV का और फिर MV का। अब ये मैं बार बार बता रहा हूँ, सर्विस केबल और LV ये दोनों LV की टाइप के ही आएंगे, सर्विस केबल हो या LV का जॉब ऑर्डर हो वो LV टाइप में आएंगे। फिर MV का सेपरेट हो जाता है, MV के बाद फिर ऐसे जॉब ऑर्डर आते हैं जो MV और LV डबल काम हुआ होता है एक जॉब ऑर्डर, और तो वो आप MV प्लस LV टाइप में डालेंगे, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे जितने भी आपके जॉब ऑर्डर। मैं तो सिर्फ एक तो लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन अगर आपके LV के 10 हैं तो आप LV टाइप के 10 डालेंगे, MV टाइप के अगर आपके 3 हैं तो आप यहाँ पे 3 डालेंगे, अगर आपके MV प्लस LV के 4 हैं तो आप यहाँ पे वो 4 ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे भी क्या बता रहा है, ओपन एडिट सेशन। अब आपका सेशन तो बन चुका हुआ है, लेकिन अब आप कहते हो कि मैं इसको ओपन करके, सेशन को ओपन करके मैं अपना काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने अप्लाई किया है तो ये देखें यहाँ पे उसकी चेंज होगी ऑटोमेटिक, ठीक है। पहले आ रहा था क्रिएट सेशन, अब आपका सेशन क्रिएट हो गया अप्लाई करने से। अब आपने यहाँ पे आ गया ओपन एडिट सेशन, आपने सिंपली इसको नेक्स्ट कर देना। अब आपका ये देखेंगे यहाँ पे जो टूल हैं जो पहले एक्टिव नहीं थे अब वो एक्टिवेट हो जाएंगे, क्यों, पहले आपका सेशन नहीं बना हुआ था, अब आपका सेशन बन गया है, वो ओपन भी हो चुका हुआ है। तो ये जैसे ही ओपन होगा आपका सेशन, यहाँ पे आप देखिएगा आपके ये सारे टूल्स हाईलाइट हो चुके हैं, पहले ये एक्टिवेट नहीं थे अब ये एक्टिवेट हो गए, सही है। अब सिंपली आपका सेशन क्रिएट हो गया है, सेशन ओपन हो चुका हुआ है। आप क्या करेंगे, ये आपके पास देखिए अब ये डाटा आ गया, पहले आपके पास डाटा शो नहीं कर रहा था, अब आपके पास जैसे ही आपका सेशन एडिट हो गया है, स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे आपके पास डाटा आ गया। अच्छा, यहाँ पे दो तरह का डाटा है, कुछ डाटा ऐसे है जो आप सिंपली पहले भी यूज करते थे, पोल, लाइन, ज्वाइंट वगैरह जितनी भी चीजें हैं, ये फीचर क्लास के अंदर आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जी, ठीक है। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।